वेलकम टू ऑल। स्वागत आप सभी का एक बेहतरीन और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो में। और आज का वीडियो है बीएसएफ ट्रेड्समैन भर्ती 2025 को लेकर, जो एनएसक्यूएफ लेवल 1 का सर्टिफिकेट है उसको लेकर सारे डाउट क्लियर कर देता हूँ। ये वीडियो प्रत्येक बच्चे को जिसने बीएसएफ ट्रेड्समैन का फॉर्म भरना है उसको देखना चाहिए, क्योंकि उसको इस सर्टिफिकेट वो बनवा सकता है या उसके पास है, या उसके पास कौन सा है, लेवल 1 का है, लेवल 2 का, लेवल 3 का है, बनवा रखा है तो क्या उसके साथ स्कैम तो नहीं हुआ है, वो ओरिजिनल है क्या, कितना पुराना है तो उसका चलेगा, अभी बनवाए या अभी नया बनवाया है तो वो चलेगा कि नहीं चलेगा, कौन से कितने महीने का कंप्लीट कोर्स होना चाहिए, और एक गलती अगर आपने की तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो और स्कैम है, उस स्कैम से आप सावधान रहे। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपको यहाँ पर हर तरीके का अपडेट बीएसएफ ट्रेड्समैन को लेकर 2023 में जो भर्ती हुई थी उसकी कट ऑफ कितनी गई मैंने ये भी आपको बताया है। ट्रेड्समैन के लिए सर्टिफिकेट को लेकर फॉर्म फिलअप का वीडियो मैंने बनाया है ना, वैकेंसीज के बारे में आपको बताया है, ऑफिशियल सिलेबस के बारे में आपको बताया है, और यहाँ पर आपका सीआईएसएफ ट्रेड्समैन का जो आपका आगे फिजिकल होगा, एग्जाम होगा, उसका डिटेल वीडियो हमने आज डाला है। तो इस तरीके की इंफॉर्मेशन रेगुलर आपको, ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन जो आपको रिक्वायर्ड है एक भर्ती को कंप्लीट करने के लिए, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको हमारे चैनल पे मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिएगा और जुड़िएगा आप हमारे साथ। आज हमारे पास इस वीडियो में ये डाउट रहने वाले हैं, डाउट को वन बाय वन इन सवालों को हम क्लियर करेंगे, जिनमें सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे क्वालिफिकेशन में। तो एक ब्रीफ इंट्रो में आपको दे देता हूँ, हो सकता है आपको ये पता हो सकता है नहीं पता हो। जिन बच्चों के पास आईटीआई का सर्टिफिकेट है, लेकिन आईटीआई का सर्टिफिकेट भी 23 अगस्त तक आपका क्लियर होना चाहिए। 23 अगस्त तक वो सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, ठीक है। चाहे वो कारपेंटर हो, प्लम्बर हो, पेंटर हो, इलेक्ट्रीशियन हो, आपका पंप ऑपरेटर हो, इनके लिए आईटीआई रिक्वायर्ड है अगर आप इनमें फॉर्म भरते हो तो। लेकिन एक चीज क्लियर कर दूं, इन सभी में वैकेंसी बहुत कम है। मैंने वैकेंसी पे डिटेल वीडियो बना रखा है, और स्टेट वाइज वैकेंसी अगर आप चाहते हो, स्टेट वाइज और इनकी कैटेगरी वाइज वैकेंसी आप चाहते हो तो प्लीज कमेंट जरूर कर देना, मैं आपको वो भी क्लियर कर दूंगा कि हर एक स्टेट में कितनी वैकेंसी है। और जैसे राजस्थान में कुक की कितनी वैकेंसी है, वेटर की कितनी है ना, इलेक्ट्रीशियन की कितनी है या नहीं भी, तो वो चीज़ मैं आपके लिए, अगर आपको लगता है कि सर हमें उसकी ज़रूरत है फॉर्म भरने से पहले, कि हम यूपी से हैं और यूपी से स्वीपर में फॉर्म भरना चाहते हैं तो कितनी वैकेंसी है, तो इस तरीके से स्टेट वाइज, ट्रेड वाइज आपको वैकेंसी की रिक्वायरमेंट है तो कमेंट कर देना, है ना, जरूर कमेंट करना अगर रिक्वायर्ड हो तो। आईटीआई सर्टिफिकेट की अगर अपन यहाँ पे बात करते हैं, इनके लिए कुक, वाटर कैरियर और वेटर, वाटर कैरियर और कुक, इसके लिए आपको एनएसक्यूएफ लेवल 1 का सर्टिफिकेट चाहिए। और इसमें सबसे बड़ा धोखा बच्चे के साथ में होता है, क्योंकि उसके सर्टिफिकेट कई बार ओरिजिनल नहीं होते, वो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से सर्टिफिकेट बनवा लेता है, फर्जी बना के देते हैं, और वो वहाँ पे चेक करते हैं तो उसको फेक बता के आपको बाहर कर देते हैं टेस्ट से। तो ये अभी मैं उस पर आगे डिटेल से डिस्कस करूंगा, अभी तो शुरुआत है। और ये केवल 10th पास वाले बच्चे, इसमें 10th सब में आएगा, 10th के साथ में लेवल 1 का सर्टिफिकेट, यहाँ पे 10th के साथ में आईटीआई, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं, आपका कोबलर है, टेलर है, वाशरमैन है, बार्बर है, स्वीपर है, खोजी है, इसमें केवल ट्रेड टेस्ट होगा। और इनके ट्रेड टेस्ट के मैं रेगुलर शॉर्ट वीडियो आपको दे रहा हूँ, है ना, ट्रेड टेस्ट के शॉर्ट वीडियो, चाहे वो आगे कोबलर का हो वो भी मिलेगा, टेलर का मिलेगा, वाशरमैन का मिलेगा, बार्बर ये तो ऑलरेडी रेडी हो गया है, शायद आपका जल्दी पब्लिश भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। स्वीपर है, खोजी है, इनके शॉर्ट वीडियो हम रेगुलर आपके लिए डालते रहेंगे इसी चैनल पे। तो शॉर्ट वीडियो में आपको उनका आइडिया लग जाएगा कि एक्चुअल में काम कैसे क्या वहाँ पे लिया जा रहा है। इन सभी के शॉर्ट वीडियो ट्रेड जो आपके ट्रेड टेस्ट है उनके, तो इनके लिए हमें कोई अलग से रिक्वायरमेंट नहीं है। अब मेन मुद्दा आता है इस पे, सबसे बड़ी बात क्या है, सबसे ज्यादा वैकेंसी इसी में है। जो आपका एनएसक्यूएफ लेवल 1 का सर्टिफिकेट है, इनमें सबसे ज्यादा वैकेंसी है, और बच्चे इस चक्कर में इसमें ज्यादा फॉर्म भरते हैं। तो बच्चे इस सर्टिफिकेट का जुगाड़ करने की कोशिश करते हैं, और उसके चक्कर में उनके साथ हो जाता है स्कैम। तो उस पर मैं आगे बात करूंगा, पहले एक बार देखिए, डाउट क्लियर करिए कि अगर आप कहीं सर्टिफिकेट आपने बनवाया है तो वो सही है या नहीं, उसको कैसे चेक करें, और अगर बनवाना चाहते हो तो कैसे उसको अपना आगे बनवा सकते हैं। और हाँ, मैं आपको क्लियर कर दूं, हमारे थ्रू आपका कोई भी ऐसा सर्टिफिकेट बना के नहीं दिया जाता। कोई बच्चा ये सोच रहा होगा कि ये सर अपने लिए बोल रहे होंगे कि हम आपको ओरिजिनल देंगे बाकी सब फेक बता रहे, नहीं, हम कोई आपको एनएसक्यूएफ
लेवल 1 का कोई सर्टिफिकेट आपको बना के नहीं दे रहे हैं। ये तो केवल चीज़ें आपको अवेयर करवाने के लिए है ताकि आप गलती ना कर दो। वैकेंसी सबसे ज़्यादा है तो इसमें फॉर्म भी सबसे ज़्यादा रिजेक्ट होंगे, ठीक है। पिछली बार भी ऐसा हुआ था 2023 में भी, और इस बार भी आप देखना। आपको 10th पास और अगर NSQF लेवल 1 का सर्टिफिकेट है तो आप कुक के लिए, वाटर कैरियर और वेटर के लिए फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं। बस आपका वहाँ पे ट्रेड टेस्ट होगा। अब ये क्वालिफिकेशन के लिए आप 10वीं पास हैं, ठीक है। और उसके बाद में देखो NSQF ये क्या है, ध्यान से सुनिएगा। नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, NSQF और लेवल 1 है ना। दूसरा, कोर्स इन फूड प्रोडक्शन एंड किचन फ्रॉम नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, है ना, और फ्रॉम ए इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, इसके द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए। क्या, मैं फिर से समझाता हूँ। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम या राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान के में खाद्य उत्पादन या रसोई में राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क NSQF लेवल 1 का पाठ्यक्रम ये आपके पास होना चाहिए। मान्यता प्राप्त होनी चाहिए आपका राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के द्वारा, जिससे आपने सर्टिफिकेट बनवाया है। तो पहले तो ये चेक करो कि उसको मान्यता है या नहीं जिसे आपने बनवाया है, पहली चीज। दूसरी चीज, कितना पुराना होना चाहिए। देखो भैया, बात ऐसी है, आपने ये जो सर्टिफिकेट अगर आपके पास है पहले से, ये आपके पास सर्टिफिकेट बन के आने वाला है, तो उसकी डेट आपका 23/8/2025 तक या उससे पहले का होना चाहिए। 23 अगस्त के बाद का अगर कोई सर्टिफिकेट आपके पास है तो उसमें तो सोचने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट डिस्क्वालीफाई हैं, आप एग्जाम से सीधे बाहर कर दिए जाएंगे। 23 अगस्त 2025 से पहले पहले का होना चाहिए। तो सर मेरे पास तो ये सर्टिफिकेट अभी नहीं है, अगर मैं बनवाता हूं तो क्या वो वैलिड होगा? 23 अगस्त 2025 से पहले बन सकता है क्या? उसका जवाब मैं अगली स्लाइड में दूंगा, लेकिन पहले इसको समझ लो कि कितना पुराना चाहे कितना भी हो, लेकिन 23/8/2025 से पहले का होना चाहिए, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 23/8/2025 से पहले का हो। अच्छा, कितने महीने का चाहिए? अब यहाँ पे डाउट क्लियर करूंगा कि अगर आप अब सर्टिफिकेट बनाते हो तो आपका वैलिड है या नहीं। कैसे, मैं समझाता हूँ। ये लेवल 1 का सर्टिफिकेट चाहिए पहली बात तो। अब कोई बच्चा कहे सर मेरे पास लेवल 2 का है, लेवल 3 का है, लेवल 4 का है, बढ़िया है, सब चलेगा। कम से कम लेवल 1 यानी लोएस्ट लेवल आपका लेवल 1 है, उसके बाद में लेवल आपके बढ़ते जाते हैं, तो बढ़िया है, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 आपका चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। जॉब रूल है आपका कुक जनरल के लिए, जनरल कैटेगरी में NSQF लेवल 1। ड्यूरेशन देखिए, इसका ड्यूरेशन होता है 150 घंटे से 200 घंटे, 200 घंटे, 150 से 200 घंटे का लेवल आपका टाइम आवर्स इसका रहता है कंप्लीट कोर्स के लिए। या अगर बात करें तो लगभग महीने में 2.5 से 3 महीने का, 2.5 से 3 महीने का, 2.5 से 3 महीने। कोई बच्चा मान लो पर डे 2 घंटे पढ़ रहा है और 3 महीने का कोर्स है, तो 3 महीने का मतलब 90 दिन, और 90 को अगर आपने 2 घंटे से मल्टीप्लाई किया तो 180 घंटे हो गए, और आपको कितने चाहिए थे? 150 से 200 घंटे। यानी आप अगर 90 को किससे मल्टीप्लाई किया आपने? 90 को मल्टीप्लाई किया आपने 2 से, 90 दिन है और पर डे 2 घंटे हैं, यानी 3 महीने तक अगर आप पर डे 2 घंटे की क्लास करते हो तो आपका 180 घंटे होते हैं, तब आपका सर्टिफिकेट बनता है। अब आपके पास 3 महीने नहीं है, मान लो आपके पास अगस्त में है, 23 अगस्त है आपका, अभी 23 जुलाई आपका जा चुका है, अगस्त आपका आने वाला है। मान लो आपको 15 दिन में वो सर्टिफिकेट कंप्लीट करना है, तो फिर आप क्या करोगे? पर डे 10 घंटे की क्लास करोगे, तो 15 गुणा 10 कितना होगा? 150 घंटे, सॉरी 150 घंटे होगा, 150 घंटे, कम से कम 150 घंटे हो। यानी आप अगर ये टाइम ड्यूरेशन आप क्लियर कर पाते हो, इतना टाइम अगर दे पाते हो उसकी क्लास को, क्योंकि क्लासेज होती है इनकी, तो आपका वो चीज़ हो सकती है, लेकिन वो मुश्किल होगा क्योंकि ये चीज़ें बहुत प्रॉब्लमेटिक हो सकती है अगर आप अभी ये सर्टिफिकेट बनवाते हो तो इसके लिए आप चीज़ें अलर्ट रहें, ध्यान रहें, इनमें स्कैम आपके साथ हो सकता है। हाँ, अगर आप कहीं से सर्टिफिकेट बनवा रहे हो तो पहले उसको वेरीफाई जरूर कर लेना, मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट है या जो सर्टिफिकेट दिया जा रहा है उसको आप स्कैन करके भी चेक कर सकते हो। स्कैन करके आप चेक करोगे तो वहाँ पे सर्टिफिकेट पे स्किल इंडिया NSDC से मान्यता प्राप्त आपको वो दिखाई देगा, उस पर ये चीज़ें वैलिड होगी, लेकिन वो 23 अगस्त से पहले पहले आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। तो ये चीज़ आपकी होगी अकॉर्डिंग टू क्लास। अगर आप जैसे मान लो अभी 10 घंटे कर रहे हो, 15 दिन में आपका 150 घंटे हो गए, 20 दिन में आप कर रहे हो तो आपने 8 घंटे क्लास कर ली, तो वो चीज़ पॉसिबल है, लेकिन ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, डेट आपका क्लियर होना चाहिए।
तो ये चीज़ होगी टाइम ड्यूरेशन की। अच्छा, अभी का चलेगा या नहीं, इसका मैंने डाउट यहाँ पे आपका क्लियर कर दिया है कि अगर आप अभी बनवाते हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो इतना टाइम ड्यूरेशन आपका आवर्स का क्लासेस का होना चाहिए, लेकिन वो मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से आपका हो तो वो चीज़ हो सकती है। NSQF लेवल 1 का सर्टिफिकेट आपका। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको कनेक्ट कर दूँ, आप तैयारी कर रहे हैं, आपको तैयारी यानी प्रैक्टिस अभी से स्टार्ट करनी है और प्रैक्टिस पे काम अभी कर देना है। हम इसकी क्लासेज का भी प्लान करेंगे आगे, लेकिन वो जब आपका फिजिकल हो जाएगा, बाद में रिटर्न की बारी है तब। लेकिन अभी हमने आपकी प्रैक्टिस क्लासेज के लिए बढ़िया से प्लान आपका कर दिया है और वो है आपकी टेस्ट सीरीज। 20 सेट हम यहाँ पर आपको अवेलेबल करवा रहे हैं डेली के। यहाँ पे 3 से 4 सेट यहाँ पे अपलोड हो रहे हैं, लगभग 7-8 सेट यहाँ पे ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं पिछले 2 दिन में, और अगले 2-3 दिन में कंप्लीट आपके 20 के 20 सेट अपलोड हो जाएंगे। 20 के 20 सेट आपको पर डे का एक सेट सोल्व करना है, मात्र 49 रुपीज़ का चार्ज है अभी प्रेजेंट में जो ऑफर चल रहा है उसमें। तो जरूर से जाइए, जुड़ जाइए। और कहाँ पे जुड़ेंगे? माई राइजिंग इंडिया एप्लीकेशन। माई राइजिंग इंडिया एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, लॉगिन करिए और वहाँ पे जाके देखिए कांस्टेबल ट्रेड्समैन टेस्ट सीरीज, चाहे आपका BSF ट्रेड्समैन का हो, CISF ट्रेड्समैन का हो, और एक तीर से दो शिकार, सेम सिलेबस, सेम एग्जाम पैटर्न। उसका CISF का भी आगे फिजिकल होना है, BSF का भी आपका आगे फिजिकल होगा, तो बढ़िया मौका है आपके पास। तो जुड़ के आपको तैयारी करनी है और मात्र 49 रुपीज़ का जो ऑफर है उसमें आपका ये प्राइस आपका रहने वाला है। और यहाँ पे 20 सेट मिलेंगे और एक सेट में आपके 100 क्वेश्चन है, तो यहाँ पे लगभग आपके 2000 क्वेश्चन यहाँ पर आपके हो जाएंगे। रैंकिंग सिस्टम भी आपको मिलेगा। आपने अगर टेस्ट दिया है, प्लीज अपना स्कोर कमेंट करना, कितना स्कोर कमेंट आपका आ रहा है, ठीक है। एग्जाम पेपर पे होंगे और PYQs बेस्ट मॉक टेस्ट यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं, तो जरूर से जुड़िएगा। और टेलीग्राम का लिंक कमेंट बॉक्स में दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना ताकि कोई अपडेट मिस नहीं हो। और नई वैकेंसी अपडेट इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ये प्यार और सपोर्ट हमें और अच्छे से मेहनत करने के लिए मोटिवेट करेगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।